खबर मुजफ्फरपुर से है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के वार्ड संख्या 7 के भावी वार्ड पार्षद उम्मीदवार सीता कुमारी पति समाज सेवी रजनीश भारती ने वर्तमान वार्ड पार्षद की पोल खोल दी है। जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने वार्ड 7 के वस्तु स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वार्ड 7 में सरकार की सारी योजनाओं के साथ सिर्फ लूट खसोट की गई है। जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। भ्रष्टाचार और दलाली का बोलबाला है। आए दिन जनता को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने वर्तमान वार्ड पार्षद पर पोल खोलते हुए कहा कि उन्होंने अपना विकास किया है, न जनता का। जनता अगर मौका देती है तो सरकार की सारी योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं, अनेकों वादे कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम पहुँचे हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड नंबर 7 में, जिसके भावी प्रत्याशी हैं सीता कुमारी, जो कई वर्षों से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उनके हर सुख दुख में बराबर का सहयोग किए हैं। आइए हम बात करना चाहते हैं उनके पति रजनीश भारती, जो काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में हर तरह के कार्य को अंजाम दिए हैं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि वार्ड 7 में इन 5 सालों में विकास कहाँ है, केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना कितनी धरातल पर उतरी है या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कैसे आए हैं, क्या है इनका स्ट्रेटजी, क्या ये प्रोग्राम बनाए हैं यहाँ के जनता के लिए, इन सब सारी मुद्दों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीश भारती हुआ। मैं वार्ड 7 से हूँ और मेरा घर बीबीगंज गांधीनगर मोहल्ले में पड़ता है। मेरे पापा जी का नाम श्री राम नरेश भारती हुआ। मेरे दादाजी पूर्व विधायक महेंद्र भारती मधुबन पूर्वी चंपारण, मेरी दादी पूर्व विधायिका राजपति देवी मधुबन पूर्वी चंपारण। हमारा पूरा परिवार समाज सेवा से ही, शुरू से ही समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ है और हम लोग के खून में, मेरे खून में ही बसा हुआ है समाज सेवा। मैं सोता हूँ तो वार्ड 7 के लिए सोता हूँ, जगता हूँ तो वार्ड 7 के विकास के लिए जगता हूँ। बस मेरा एक ही प्राथमिकता है कि मैं अपने वार्ड को निर्मल और स्वच्छ वार्ड बनाऊं और आज तक हमारे वार्ड में विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये 5 साल जो बीता है आपका, इन 5 साल में वार्ड संख्या 7 की वस्तु स्थिति क्या है? दयनीय है, नरकीय स्थिति है। कहीं भी अभी आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं हमारे वार्ड में, अगर दिखाना चाहें तो एक बार दिखा भी सकते हैं। हल्की बारिश में घर में पानी, कैंपस में पानी, रोड पे पानी, चलना मुश्किल, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नरकीय स्थिति हो चुकी है हमारे वार्ड की। तो इसको देखते हुए मैंने जो है कि 4-5 सालों से, विगत 4-5 सालों से अपने आप को पूरे वार्ड 7 के लिए ही समर्पित कर दिया है। मैंने अपने परिवार को सबसे दूर होकर सिर्फ मेरा एक ही सपना है कि जल्द से जल्द मेरा वार्ड स्वच्छ और समृद्ध वार्ड बने, स्वच्छ और सुरक्षित वार्ड बने। और मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित है कि मैं अपने वार्ड 7 को निश्चित है कि मैं निर्मल वार्ड की उपाधि 1 साल के अंदर में दिलवा कर ही छोड़ूंगा। मेरा एक ही सपना है कि वार्ड 7 निर्मल और स्वच्छ वार्ड बने। आपके यहाँ जल नल योजना आई? जल नल योजना आई, लेकिन धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नगण्य स्थिति में है जल नल योजना, क्योंकि उसको सही दिशा देने वाले की कमी थी, सही दिशा निर्देश देने वाले की कमी थी। जो आज तक हम लोग के गली में कहीं भी बहुत ऐसा घर है, ऐसा गली है हमारे वार्ड में जहाँ पर आज तक जल नल योजना की योजना नहीं पहुँच पाई है। लेकिन फिर भी हम लोग सब आदमी मिलकर टैक्स दे रहे हैं, पानी का भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन किसी को जल की मुहैया नहीं है। जल नल योजना धरातल पर अभी हमारे वार्ड 7 में नहीं आई है, जो बहुत ही दुखद बात है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सब को क्या स्थिति आप क्या है, कैसे लोगों के पास है? बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये इंदिरा आवास योजना जो गरीबों को मिलना चाहिए, जो गरीबों के पास पहुंचना चाहिए, बिल्कुल हमारे वार्ड में गरीबों के पास इंदिरा आवास का योजना नहीं पहुंचा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है कि हम मिल चुका है। लेकिन आप पूरे वार्ड में, मैं तो घूमता हूं, गली गली घूमता हूं, सबको देखता हूं, समझता हूं, सबसे बात करता हूं और सबका एक ही रोना है, नहीं वृद्धा पेंशन के लिए लोग आज तक लाइन लगे हुए हैं।
सबका पेपर भर चुका है, पेपर भराकर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। धरातल पर आज तक कोई काम हमारे वार्ड 7 में नहीं हुई है और सिर्फ दिखावा होता है। हमारे भी मेंबर थी इसके पहले, अभी वर्तमान में वही हैं, उसी को मानते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमारे वार्ड 7 का विकास कैसे हो, वृद्धा पेंशन कैसे मिले, नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, सड़क योजना, बिजली योजना, किसी पर उन्होंने काम किया ही नहीं है। बिल्कुल सिर्फ लोगों को छलने का काम किया है। चलिए, ये चीज़ आपके यहाँ धरातल पर नहीं उतरी है, जो भी सरकार की योजना हो, तो कहाँ कमी है, किसकी कमी के कारण इस तरह से हुआ है? ये हमारे जनप्रतिनिधि के कमी के कारण हुई है। सरकार की योजना तो आई है, लेकिन जनप्रतिनिधि ही आपका एक्टिव नहीं होगा, जनप्रतिनिधि उसका आगे बढ़कर उसको आगे कार्य रूप में नहीं लाएगा तो कैसे काम होगा। जनप्रतिनिधि तो घर में बैठा रहता है, उसको मतलब ही नहीं है वार्ड 7 में क्या हो रहा है, किसको किस योजना का लाभ मिलना चाहिए, कौन सा योजना हमारे वार्ड 7 में आना चाहिए। आज तक जनप्रतिनिधि को कोई सोच ही नहीं है, कोई सोचा ही नहीं जनप्रतिनिधि इसके बारे में। जी, यही सब है। तो कहीं ना कहीं योजना आई सरकार की, जी बिल्कुल। लेकिन वह योजना धरातल पर नहीं उतरी। क्या बंदरबाट की स्थिति ये बनी? बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल बंदरबाट ही हुआ है। कागजी कार्रवाई होने का मतलब, जब धरातल पर कोई भी योजना नहीं आए, सिर्फ कागज पर ही योजना रहे, तो निश्चित है उसको हम सब मानेंगे कि बंदरबाट ही हुआ है। और ये आपस में मिली भगत, ऑफिस को मिलाकर, अपना मिलाकर, कर्मचारी को मिलाकर आपस में बंदरबाट हुआ है। और इस योजना के मैं तह तक जाऊँगा, जिसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस योजना के तह तक जाऊँगा। आखिर क्यों हमारे वार्ड की जनता जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला? जिसके पास नल जल योजना जाना चाहिए, आखिर क्यों नहीं उनके पास नल जल योजना पहुंचा? जब सरकार का योजना है, कहां पर खामियां है, सब खामियां को देखूंगा, दूर करने की कोशिश करूंगा और मैं सबको धरातल पर लेकर आऊंगा और सबको मिलेगा इंदिरा आवास। मेरे रीजन में एक भी ऐसा गरीब परिवार नहीं होगा, इंदिरा आवास से लेकर वृद्धा पेंशन कोई भी ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं होगा। सबको घर घर जाकर ये काम करवाऊंगा, उनके लिए काम करूंगा और इंदिरा आवास से लेकर जो भी हमारा योजना है, सरकार का योजना है, उसको मैं धरातल पर ही लेकर आऊंगा। मेरा एक ही सोच है, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करने में विश्वास करता हूँ। मैं बोलता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ। ये पूरे वार्ड 7 की जनता आपको बता देगी। चलिए, कमी है, आप क्या सोच लेके आए हैं, मैदान में उतरे हैं? आपके पूरे परिवार राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आप सोच लेके वार्ड 7 के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? वार्ड 7 के लिए हमारा एक ही सोच है कि हमारा वार्ड किसी तरह से स्वच्छ और निर्मल वार्ड, समृद्ध वार्ड बने। जो कहीं से भी कोई अगर बाहर से आता है, हम लोग आज के डेट में स्मार्ट सिटी में रहते हैं, लेकिन कहीं से भी स्मार्ट सिटी की कोई दर्शन नहीं है, स्मार्ट सिटी दिखता ही नहीं है। और ख़ास करके हमारे वार्ड 7 में जैसे आप रेलवे गुमटी से भगवानपुर चौक से इधर इन करेंगे, आपको लग जाएगा कि ये कोई वार्ड ही नहीं है। बिल्कुल नरकीय स्थिति है हमारे वार्ड की। और मेरा एक ही सपना है कि मैं धरातल पर काम करके निर्मल वार्ड, नाले की सफाई, मैं खुद से सब काम करता हूँ, नाले में घुस कर खुद से नाले की सफाई भी करता हूँ, रोड पर झाड़ू भी लगाता हूँ, हर काम। वो पूरे बिजली बत्ती से लेकर कोई भी काम होता है, पूरे वार्ड की जनता सिर्फ रजनीश भारती को ही बुलाती है। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। रजनीश भारती पूरा समर्पित है वार्ड 7 के लिए। और ये वार्ड कैसे समृद्ध वार्ड बने, निर्मल वार्ड बने, स्वच्छ वार्ड बने, उस पर ही मेरा दिन रात, सुबह शाम रात दिन, मेरा एक ही सोच रहता है कि जल्द से जल्द मैं निर्मल वार्ड और स्वच्छ वार्ड बनाऊँ अपने वार्ड को। शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहेंगे, तो शिक्षा ही हमारा विकास है, शिक्षा होगा तो भी हम विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या सोच रखते हैं, क्या करना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में तो जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। मैं जागरूक करता भी हूँ, सभी को जागरूक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे वार्ड 7 में हमको नहीं लगता है कि कोई भी कार्य रूप में सरकारी शिक्षा का व्यवस्था है। हमारे वार्ड 7 में बिल्कुल नगण्य है। और पता नहीं, पेपर पर हो सकता है कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी स्कूल और कोई भी कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था गड़बड़ है। और शिक्षा की व्यवस्था पर मैं जोर देता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, शिक्षा पर जोर तो देना, सबको शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। और मैं इस पर पूरा काम करूंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, जो उस समर्थ नहीं है, समर्थवान नहीं है, उसको मैं समर्थवान भी बनाने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से, और उसको स्कूल भेजूंगा और उस शिक्षा पर मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके यहाँ क्या स्वास्थ्य केंद्र कुछ इस तरह का है जो कि लोगों को दिक्कत ना हो? दिखावा है सिर्फ। स्वास्थ्य केंद्र हमारे वार्ड 7 में यही तो दुर्भाग्य है
ये विडम्बना है। वार्ड 7 में स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, और वो भी एक स्वास्थ्य केंद्र है तो सिर्फ दिखावा है। दिखावा है जो भगवानपुर में है, जिसका नाम सिर्फ है और कुछ नहीं है। आज तक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ किसी को, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का लाभ किसी को मिला ही नहीं है हमारे वार्ड में। जनता आपको मौका देती है तो क्या करेंगे आप? जनता अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहले तो मेरा जो है कि जो भी छूटा हुआ, जो भी हमारे वार्ड की स्थिति है, जो भी गड़बड़ स्थिति है, जो भी धरातल पर सब स्थिति को लाना है, ठीक करना है। और शिक्षा पे जोर देना है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे जोर देना है। यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वार्ड 7 में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। एक छोटा सा जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे गली मोहल्ले के बच्चे बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक छोटा सा पार्क टाइप का व्यवस्था होना चाहिए। हर घर के आगे, हर गली के चौराहे पे, हर गली के नुक्कड़ पे, हर जगह एक छोटा सा शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। जो कहीं भी लोग शौच करने के लिए, कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हर जगह पानी की व्यवस्था होना चाहिए। किसी के घर के सामने कोई टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो जाता है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। वो सारा व्यवस्था होना चाहिए, और जिससे हम लोग स्वच्छ होंगे। नाले के ऊपर अगर हम लोग जो है कि शौचालय बनवा दें, छोटा सा केबिन टाइप का, हर जगह गली मोहल्ले में, और हर चौराहे पे यदि छोटा छोटा नल का पानी का पियाऊ का व्यवस्था कर दे, तो हमारे राहगीर को भी, हमारे वार्ड के जनता को भी उससे काफ़ी सहूलियत होगी। और पूरा फोकस है कि मैं अपने वार्ड को किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में मैं अपने वार्ड का विकास ही चाहता हूं। हर स्थिति में, कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई भी आकर देखे तो सिर्फ मेरा वार्ड विकास के पथ पर ही जाता हुआ दिखे। चलिए, यहाँ के जनता आप ही को क्यों वोट करेगा? मुझे मेरे काम पर, मैंने अपने आप को समर्पित किया है, और काम की पूजा होती है। जो भी होती है काम की पूजा होती है, और काम जो करेगा। आज की जनता इतना नासमझ भी नहीं है। वो समझती है किसी को पैसे के लालच देकर, किसी को मुर्गा खिलाकर, किसी को खाना खिलाकर कोई जो है कि उसको खरीद नहीं सकता है। वार्ड की जनता जानती है कि कौन जागरूक है, कौन काम करने वाला है। 12-12 बजे रात तक मैं जो है कि जनता के लिए रोड पर खड़ा रहता हूँ, बिजली पानी से लेकर हर व्यवस्था। आज अभी मैं पानी बढ़ते हुए जा रहा है। 1 घंटे की बारिश में पूरे गली में, आनंदपुरी से लेकर पूरे बीबीगंज में पानी का लोड बढ़ गया। मैंने अपना कोशिश करके मैत्रेय साहब से रिक्वेस्ट करके, मैत्रेय साहब आज उनका ट्रांसफ़र भी हो चुका है यहाँ से, लेकिन उनका सहयोग रहा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, मेरे साथ उनका व्यवहार था, बहुत ही अच्छा सहयोगी रहे। उनका भी सहयोगी हम रहे, वो भी हमको बहुत सहयोग दिए। और आज के डेट में मैत्रेय साहब नहीं है। मुझे काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैत्रेय साहब हम लोग के शहर में नहीं है, चले गए। उनको रहना चाहिए था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके सम्प पंप मंगाया, जो हमारे वार्ड में फर्स्ट बार 5 साल के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में फर्स्ट बार हमारे वार्ड में सम्प पंप चलाया गया है। और अभी तक इसी मोहल्ले में सम्प पंप लगा है, जो पूरे मोहल्ले, पूरे वार्ड 7 का पानी जो है कि हम निकाल कर NH पे डालते हैं, और 1 घंटा विदिन 1 घंटा में पूरा साफ सफाई हो जाता है, गली गली का पानी निकल जाता है। और अभी जस्ट पंप चलने ही वाला है। मैंने नगर निगम से रिक्वेस्ट करके फिर से ऑपरेटर को बुलाया है, अभी पानी चलने का शुरुआत हो ही चुका होगा। और यही सब व्यवस्था है, क्या करें। बहुत दुख होती है वार्ड 7 को देखकर। कहीं भी जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग कैसे प्रतिनिधि को चुन लिए। काम ही नहीं किया है, धरातल पर सिर्फ दिखावापंती। तो प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जब जनता का प्रतिनिधि जनता के पास होना चाहिए, जनता के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। जनता का प्रतिनिधि घर में बैठने के लिए नहीं होता है। अगर कुछ सोच कर लोग प्रतिनिधि चुनता है तो उसको उसके पास होना चाहिए, जनता के पास होना चाहिए। एक सेवक बनकर काम कीजिए। मैं सेवक बन के काम करता हूँ। मैं पूरे वार्ड 7 की जनता जानती है कि रजनीश भारती एक सेवक है, न कि मैं उनका, और कभी भी मैं उनका प्रतिनिधि बनने की कोशिश नहीं करूँगा, और हमेशा सेवक ही रहूँगा। सेवक हूँ, सेवक रहूँगा। यही मेरा कहना है। आइए, प्रत्याशी सीमा जी बैठी हुई हैं, सीता जी। तो सीता जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या कहना है, वो अपने जनता से क्या कहना चाहती हैं? आप अपनी जनता से क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने जनता से ये कहना चाहूँगी कि बस मुझे एक बार मौका दे, मैं उनकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। हम दोनों मिलके पूरा कार्य करेंगे, कभी भी किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इन्हें एक मौके की ज़रूरत है, और मौका मिलेगा तो ही कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि किसी जनता के लिए कार्य कर पाएगा। देखिए, इनसे बात करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकल रहा है कि वार्ड संख्या 7 में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उदासीनता के कारण योजना सारी कागजों में सिमट के रह गई है, बंदरवाट हो जाती है, और जिसके कारण
जो भी केंद्र की योजना हो या बिहार राज्य की योजना हो, उस सारी योजना लाभुक तक नहीं पहुंच पाती है। ये विडंबना है हमारे समाज का, जबकि वह योजना सरकार सिर्फ लाभुक तक पहुंचाने के लिए देती है, लेकिन नहीं पहुंच पाती है। चलिए, इस बार का चुनाव आया है, जनता फैसला करेगी किसको बैठाती है या किसको नहीं बैठाती है। अब जनता ही फैसला करेगी। ये आने वाला चुनाव ही बताएगा कि कौन जनप्रतिनिधि जनता के वादे पर खरे उतरते हैं। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।